सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो क्या होता है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब ही केएसपी, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये देखना है। बट इसके पहले सॉल्युबिलिटी होता क्या है ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की अगर अपन बात करें तो देखो, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक बीकर लिया, बीकर के अंदर अपन ने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिया। ठीक है, अब ये जो अमाउंट ऑफ अपन ने वाटर लिए है फिक्स कर दिया, सपोज कर लो 1 लीटर ले लिया, सपोज कर दो 1 लीटर ले लिया। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया। अब इसमें होता क्या है, सपोज करो तुम लोग NaCl की बात कर रहे हो। ठीक है, अब NaCl इसमें डाल रहे हो, पहले तुम लोग ने डाला 1 ग्राम, फिर तुम लोग ने धीरे धीरे इसका क्वांटिटी इंक्रीज किया, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, ऐसे करते करते तुम लोग इसका क्वांटिटी इंक्रीज करते गए, इसमें ऐड करते गए, इसको स्टर करते गए, डिजोल्व होना चालू हो गया। ठीक है, 1 ग्राम डिजोल्व होगा, 2 डिजोल्व होगा, 3 डिजोल्व होगा, 4 डिजोल्व होगा, ऐसे बहुत से ग्राम्स डिजोल्व हो जाएंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम लोग और ज्यादा NaCl डालोगे तो वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। क्यों डिजोल्व होना बंद हो जाएगा? क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो गई, मतलब ये जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो यहाँ पे मोलर सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या समझ सकते हो? मोलर सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ मोल लगा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए। मोलर सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है number of moles required that can dissolve to give 1 liter of saturated solution, उसको बोलते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी। अब मोलर सॉल्युबिलिटी होता है मोल पर लीटर, सीधी सी बात है। अब भी मैंने डेफिनेशन में बताया कि कितना मोल डिसॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए, उसको बोलेंगे मोलर सॉल्युबिलिटी। तो इसका यूनिट तो होगा मोल पर लीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलार मास, मतलब तुम लोग जिसका भी क्वांटिटी ले रहे हो, आई मीन टू से जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, NaCl, NaOH, जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, तो उसका मोलार मास इन ग्राम पर मोल। तो यहां से भी तुम लोग समझ सकते हो ग्राम पर लीटर पर ग्राम पर मोल का आंसर क्या आएगा, मोल पर लीटर आएगा। ठीक है, अब देखो, अभी अपन वापिस से वो सॉल्युबिलिटी वाला इक्वेशन कंसिडर करते हैं। BxAy सॉलिड फॉर्म में है, तो ये कैसा डिसोशिएट होगा? ये डिसोशिएट होगा x टाइम्स by प्लस एक्वियस फॉर्म में रहेगा, नो डाउट एट ऑल, प्लस y टाइम्स ax माइनस, ये भी रहेगा एक्वियस फॉर्म में। ठीक है, x माइनस। ओके, अभी यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपना क्या आता था, KSP इक्वल्स टू अपन क्या लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ by plus raised to its coefficient into concentration of AX minus raised to its stoichiometric coefficient। ये आता था अपना KSP का इक्वेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BY प्लस है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BY प्लस क्या रहेगा? अब यहाँ पे BY प्लस कितने टाइम्स आ रहा है? X टाइम्स आ रहा है, तो x टाइम्स सॉल्युबिलिटी को अपन S से डिनोट करेंगे, XS मोल पर लीटर। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AX माइनस, अब AX माइनस कितना टाइम्स आ रहा है? Y टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे भी दे सकते हो A कितना टाइम आ रहा है? Y टाइम आ रहा है। ठीक है, तो AX माइनस का क्या होगा? Y इंटू सॉल्युबिलिटी को अपन S से डिनोट करते हैं, Y इंटू S मोल पर लीटर। ठीक है, अब ये जो अपने को एक्सप्रेशन मिला KSP में पुट कर दो तो अपने को दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो KSP इक्वल्स टू BY की जगह पे क्या आ जाएगा, X इंटू S रेस्ट टू X इंटू Y इंटू S रेस्ट टू Y। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, X रेस्ट टू X इंटू S रेस्ट टू X, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y रेस्ट टू Y इंटू S रेस्ट टू Y। अब इसको तुम लोग और कैसे लिख सकते हो, X रेस्ट टू X इंटू Y रेस्ट टू Y, और S कॉमन है तो S रेस्ट टू X प्लस Y हो जाएगा। तो ये आया KSP इक्वल्स टू X रेस्ट टू X इंटू Y रेस्ट टू Y इंटू S रेस्ट टू X प्लस Y। ये एक बना तुम्हारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। समझ में आया?
अब देखो फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देखो, मैं एक्सप्लेन करते हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये इक्वेशन तो अपन ने कल ही देखा था, केएसपी को कैसे बनाना है ये भी कल देखा था। बस न्यू चीज क्या देखी कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सल्यूबिलिटी इन सैचुरेटेड सोल्यूशन देखते हैं अपन, तो x टाइम्स सल्यूबिलिटी इंटू मोल पर लीटर, सिमिलरली इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा y इंटू एस मोल पर लीटर। अब ये वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट किए, x इंटू एस रेस टू एक्स, वाई इंटू एस रेस टू वाई। अब इसको सॉल्व किया, x रेस टू एक्स, s रेस टू एक्स, y रेस टू वाई, s रेस टू वाई, s कॉमन तो s रेस टू एक्स प्लस वाई, सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर अपन AgBr का लेते हैं तो AgBr कैसे डिसॉल्व होता है, आई मीन टू से कैसे डिसोशिएट होगा एक्वियस में, तो ये डिसोशिएट होगा Ag प्लस एक्वियस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस Br माइनस एक्वियस। ओके, अब देखो, अब इसका अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो फाइंड आउट करो यहाँ पे x और y की वैल्यू, क्योंकि तुमको x और y लगेगा। अब x y कहाँ से आता था, bx/ay होता था। क्या होता था अपना bx/ay, मतलब ये रहता था x, ये रहता था y। अब यहाँ पे क्या है, AgBr में चेक करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है मतलब y इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन में x और y का वैल्यू क्या हो गया, x एंड y इक्वल्स टू 1 हो गया, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 AgBr के कंडीशन में। ठीक है, अब पहले तो KSP निकाल लो, तो KSP क्या आ जाएगा, KSP इक्वल्स टू आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो लिखो मत लिखो, एक ही बात है, सिमिलरली Br माइनस, सिमिलरली Br माइनस। अब देखो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, KSP इक्वल्स टू x रेस टू x, तो यहाँ पे 1 है तो 1 रेस टू 1 इंटू y का वैल्यू भी 1 रेस टू 1। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s रेस टू x प्लस वाई। अब यहाँ पे 1 प्लस 1, अब ये तो सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, अब 1 रेस टू 1 1, 1 रेस टू 1 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, मत एक ही बात है, s रेस टू 1 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा s स्क्वायर, तो KSP इक्वल्स टू एस स्क्वायर। अब तुम लोग चाहो तो इसको और इलेबोरेट कर सकते हो, KSP इक्वल्स टू एस स्क्वायर, तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KSP, अंडर रूट ऑफ KSP ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो कोई भी इक्वेशन हो, तुम्हारा ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा, इसके हिसाब से तुमको बस x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसमें पुट करना है। देखो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है PbI2। अब PbI2 भी कैसे डिसोशिएट होगा, ये फिलहाल रहेगा सॉलिड फॉर्म में। अभी डिसोशिएट कैसे होगा, ये डिसोशिएट होगा Pb2 प्लस एक्वियस फॉर्म में रहेगा, प्लस 2 टाइम्स I माइनस एक्वियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये रहा x, ये रहा y, तो x टाइम्स मतलब ही 1 टाइम और y टाइम्स मतलब ही 2 टाइम्स। ठीक है, Pb का वैलेंसी होता था यहाँ पे जो 2 प्लस है, और I का वैलेंसी होता था जो यहाँ पे है 1 माइनस। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे जो x इक्वल्स टू कितना है 1 है, और यहाँ पे जो y है वो इक्वल्स टू कितना है 2 है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। अब पुट कर दो KSP में, तो क्या हो जाएगा, KSP इक्वल्स टू x रेस टू x, तो 1 रेस टू 1 इंटू y रेस टू y, 2 रेस टू 2 इंटू s रेस टू x प्लस y, 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, s रेस टू 1 प्लस 2 3, तो 4s क्यूब हो जाएगा। तो KSP का वैल्यू क्या हो जाएगा, KSP इक्वल्स टू 4 टाइम्स s को जरा अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, दिस विल बी s नॉट अ 5, s क्यूब, KSP इक्वल्स टू 4s क्यूब। क्लियर हुआ ये चीज। अब तुम लोग चाहो तो जैसे इसको अंडर रूट में लिखा था, इसको भी क्यूब रूट में लगा के लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 है इसलिए मैंने क्यूब बोला, यहाँ पे 2 था मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी चीज है। वैसे बहुत से एग्जाम्पल दिए, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब देखो प्रेसिपिटेट होना मतलब क्या होना, प्रेसिपिटेट होना मतलब क्या होना कि जो भी सोल्यूशन में तुम लोग ने डाला है, सपोज कर लो जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया NaCl का, तो अगर NaCl बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, ज्यादा अमाउंट में होने का मतलब क्या है कि उसकी जो कैपेसिटी थी उसके बाद भी अगर तुम लोग डालते हो NaCl को, तो सोल्यूबल होगा क्या, सोल्यूबल होगा नहीं होगा, डिसॉल्व होगा नहीं होगा, वो क्या होगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट मतलब होने का होता है क्रिस्टलाइज होना, यू कैन से क्रिस्टलाइज होना। ठीक है, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, अब कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, बड़ी सिंपल सी चीज है। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में पे होता क्या है, देखो यहाँ पे जो आयोनिक प्रोडक्ट है इसको कंपेयर किया जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से। यहाँ पे जो आयोनिक प्रोडक्ट है जिसको अपन आईपी से डिनोट करते हैं, इसको कंपेयर किया जाता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, KSP से।
अगर आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा, सबसे पहले तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है ये बताओ। अब देखो आयोनिक प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है दोनों सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो आयोनिक प्रोडक्ट है ये कोई भी कंडीशन में तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना ही चाहिए। आयोनिक प्रोडक्ट तुम लोग कोई भी कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना चाहिए। और केएसपी का तो अपने को पता ही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब काम करते हैं अपन, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि केएसपी कब यूज होगा, केएसपी यूज होगा जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो, और आयोनिक प्रोडक्ट कोई भी कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया आयोनिक प्रोडक्ट क्या है। अभी 3 केस होगा। फर्स्ट केस है कि जब आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, तो ये टाइम पे जो सोल्यूशन है ये सैचुरेटेड तो होगा, सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड तो होगा, बट एज वेल एज इक्विलिब्रियम में भी रहेगा, एंड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम में भी रहेगा। तो इस टाइम तुम्हारा जो भी तुम लोग ने डाला है NaCl, AgCl, NaOH, जो भी समथिंग डाला है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। केस 2 की बात करें, अगर आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर रहा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर रहा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया तो जो एक्स्ट्रा है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड, सोल्यूशन विल बी ए सुपर सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन रहेगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन विल ओकर, प्रेसिपिटेशन ऑफ कंपाउंड विल ओकर, या तो टेक्स प्लेस, एक ही बात है, विल ओकर। अब तीसरे केस की बात करते हैं जहां आयोनिक प्रोडक्ट होगा लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आयोनिक प्रोडक्ट कम होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो जो सोल्यूशन है वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है तो प्रेसिपिटेशन होगा क्या, नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस, या फिर विल नॉट ऑकर, प्रेसिपिटेशन विल नॉट ऑकर। ओके, क्लियर हुआ ये चीज। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस है जो तुमको समझनी है। फर्स्ट कंडीशन है अगर आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा तो क्या होगा। सेकंड कंडीशन है आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा तो क्या होगा। और थर्ड कंडीशन है आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा तो क्या होगा। तीनों कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी एकदम अच्छे से, ठीक है। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम पूछता है, ये चैप्टर से थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम पूछता है, न्यूमेरिकल पार्ट ही चैप्टर से ज्यादा एक्सपेक्टेड है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.11 से, प्रॉब्लम नंबर 3.11 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलार ऑफ MgCl2, 0.1 molar of MgCl2 and 0.3 molar of Na2C2O4 at 293 Kelvin. Will MgC2O4 precipitate out? पूछा है उसने, क्या प्रेसिपिटेशन होगा किसका, MgC2O4 का प्रेसिपिटेशन होगा क्या, ये उसने पूछा है, ठीक है। गिवन डाटा देके रखा है KSP, किसका देके रखा है, KSP ऑफ MgC2O4, ये गिवन है। KSP ऑफ MgC2O4 दिया है एट 293 केल्विन 8.56 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके, जब तुम लोग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में दो चीज को मिक्स कर रहे हो, मतलब ही सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, सॉरी मैं पहले कॉन्सेंट्रेशन बोला था, इक्वल वॉल्यूम। अगर इक्वल वॉल्यूम में तुम लोग किसी चीज को भी मिक्स कर रहे हो तो सीधी सी बात है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो Mg2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, Mg2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग उसको डबल कर रहे हो, उसका जो वॉल्यूम था उसको डबल कर रहे हो, तो 0.1 डिवाइड बाय 2, तो यह हो जाएगा 0.05 मोल पर लीटर, दिस विल बी 0.05 मोल पर लीटर। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा है तुम्हारा, C2O4, Na2C2O4। तो यहाँ पे जो C2O4 2 माइनस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 0.3 डिवाइड बाय 2 इट विल बी इक्वल्स टू 0.15 मोल पर लीटर, 0.15 मोल पर लीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा,
ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, Mg2 प्लस एक्वियस फॉर्म में है, एज वेल एज C2O4 2 माइनस भी एक्वियस फॉर्म में है। अभी क्या होगा, आपस में रिएक्ट करेगा, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgC2O4 सॉलिड फॉर्म। अब इसका तुम लोग क्या करोगे, इसका जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो C2O4 2 माइनस, इन दोनों का तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कॉन्सेंट्रेशन तो अब भी तुमको यहाँ पे मिल गया, कर दो मल्टीप्लाई, 0.05 इंटू 0.15 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा 0.0075, मतलब ही 7.5 इंटू 10⁻³ ये है 10⁻³ और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है 10⁻⁵। तो तुम लोग ही बताओ 10⁻³ और 10⁻⁵ कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। तो सीधी सी बात है, जो तुम्हारा आयोनिक प्रोडक्ट है, या आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, बड़ा है, आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर, आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर, और आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर है तो KSP, तो अपना जो प्रोडक्ट है, आई मीन टू से जो सब्सटेंस है, उसका प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, MgC2O4 का प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा। अब भी अपन ने देखा कि आयोनिक प्रोडक्ट अगर बड़ा है KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा, फाइनल स्टेटमेंट आएगा एज आयोनिक प्रोडक्ट is greater than the solubility product of MgC2O4 precipitation will takes place, precipitation will takes place। क्लियर हो गया ये चीज, precipitation will take place। आया समझ में, एकदम क्लियर। ओके, अब और टाइप के भी कुछ न्यूमेरिकल है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली वी विल सॉल्व इट। ओके।